बता दें कि आजकल बिहार विधानसभा का जो सत्र चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं सदन में सबसे ज्यादा लड़ाई चिराग पासवान के नेताओं के बीच और साथ ही साथ विपक्ष के नेताओं के बीच जो जुबानी जंग है वो हमेशा तेज होती दिख रही है। अब आपको सदन में बता दें कि भारी बवाल हुआ है जहां पे दलित का बेटा लाठी खा रहा है और चिराग पासवान के नेता चुप हैं, ऐसा आरोप लगाया है आरजेडी के विधायक ने और तीखा हमला बोला है। आइए इस पूरे खबर को विस्तार से जानते हैं, लेकिन उसके पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। आपको बता दें कि सदन में भी कहीं ना कहीं चिराग पासवान और आरजेडी के नेता हमेशा एक दूसरे के आर पार देख रहे हैं। चिराग पासवान की भूमिका बिहार विधानसभा में आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत के भाषण के दौरान आता है। साफ तौर पर उन्होंने चिराग पासवान के नेताओं के ऊपर बड़ा हमला बोला है। कुमार सर्वजीत ने आरोप लगाया कि जब बिहार के दलित और ओबीसी छात्र यूजीसी के मुद्दों पर आरक्षण के लिए सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं, तब चिराग पासवान की पार्टी के नेता और उनके विधायक सदन में चुप क्यों है। विधायक ने कहा कि चिराग पासवान की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जो कि उन्हें इशारा कर रहे हैं, लेकिन खुद दलितों के मुद्दे पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। भाषण में चिराग पासवान के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान का जिक्र करते हुए कहा गया है कि उन्होंने कभी ऊंची जातियों के आरक्षण का विरोध नहीं किया था, लेकिन आज जब वंचित वर्गों की उच्च शिक्षा के लिए आरक्षण की बात आती है तो उनके उत्तराधिकारी यानी कि चिराग पासवान और उनके पार्टी के कुछ नेता कुछ नहीं बोल रहे हैं। आरजेडी विधायक ने यह भी तंज कसा कि लोजपा के विधायक रामविलास पासवान के नाम पर राजनीति तो करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी उनकी मूर्ति लगवाने या उनके सिद्धांतों पर मजबूती से खड़े रहने की सदन में मांग नहीं की। बता दें कि यूजीसी के और आरक्षण के मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हो रही है। मुख्य रूप से इसमें आरजेडी के विधायक कुमार सर्वजीत ने चिराग पासवान की पार्टी और बिहार सरकार को दलित और ओबीसी हितों के मुद्दे पर घेरा है। बिहार में दलित और ओबीसी छात्र उच्च शिक्षा में आरक्षण और अपने अधिकारों को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि इन छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठियां चलाई जा रही है। कुमार सर्वजीत ने सदन में कहा कि सरकार इन युवाओं को रोजगार देने के बजाय केवल बकरी पालन या मुर्गी पालन के लिए 100 रुपए देकर अपमानित कर रही है, जबकि बड़े ठेके अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपतियों को दिए जा रहे हैं। खबर में चिराग पासवान की भूमिका को लेकर विपक्ष ने कड़े प्रहार किए हैं। विधायक ने कहा कि चिराग पासवान खुद को दलितों का बड़ा नेता मानते हैं, लेकिन जब दलित और ओबीसी छात्र अपने अधिकारों के लिए लाठियां खा रहे हैं तो उनके विधायक सदन में मौन है। कुमार सर्वजीत ने तंज कसा कि लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष बोलने के लिए भी इशारा कर रहे हैं, लेकिन खुद दलितों के मुद्दे पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। विपक्ष ने स्वर्गीय रामविलास पासवान का भी उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा है कि हमेशा पिछड़ों के लिए आवाज उठाई है, लेकिन जब अपने दलितों के लिए आवाज उठाने की बारी है तो ना ही चिराग पासवान और ना ही उनके पार्टी के कोई नेता इसके ऊपर कोई बड़ा बयान दे रहे हैं। सदन में 65% आरक्षण के मुद्दे पर भी चर्चा हुई है। विपक्ष ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार ने जातीय जनगणना के बाद आनन फानन में 65% आरक्षण का बिल लाया, यह जानते हुए कि यह मामला न्यायालय में अटक जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केवल मैसेज देना चाहती है और वास्तव में पिछड़ों को इसका लाभ दिलाने के प्रति गंभीर नहीं थी। बहस के दौरान एक भावनात्मक पहलू भी सामने आया। कुमार सर्वजीत ने चिराग पासवान के 19 विधायकों पर तंज कसते हुए कहा कि वे रामविलास पासवान के नाम पर राजनीति तो करते हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी पटना के किसी चौराहे पर उनकी मूर्ति लगवाने की हिम्मत या मांग सदन में आज तक कभी नहीं। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।